तो मूवी के शुरुआत में ब्रैंडन, जो कि एक वीडियो गेम डिजाइनर हैं, वो बताता है कि वैज्ञानिकों ने चूहों को एक मेज के अंदर रखा ये स्टडी करने के लिए कि ऑर्गेनिजम्स अपनी मेमोरी का किस तरह इस्तेमाल करते हैं लर्निंग, एडेप्टेशन और इवोल्व होने के लिए। सभी जीवों में बाहरी दुनिया का अपने दिमाग में एक इंटरनल मैप बनाने की एबिलिटी होती है। ब्रैंडन अपने गेम्स को डिजाइन करने के लिए इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रैंडन अपनी वाइफ क्लेयर और अपनी डॉटर सैम के साथ एक बीच पर वेकेशंस के लिए जाता है, जहां सैम कहती है कि वो अपने मंकी डॉल के साथ शेल्स पकड़ने के लिए जा रही है। सैम प्रॉमिस करती है कि वो पानी के ज्यादा नजदीक नहीं जाएगी, लेकिन जब सैम का ध्यान शेल्स पर होता है तब उसकी डॉल पानी के बहाव के साथ दूर चली जाती है। इसीलिए अपनी डॉल को बचाने के लिए सैम भी पानी में उतर जाती है और डूबकर मारी जाती है। इस घटना के बाद ब्रैंडन और क्लेयर पूरी तरह से टूट चुके थे। अपनी बेटी के फ्यूनरल के बाद क्लेयर उसे भूलने की पूरी कोशिश करती है, जबकि ब्रैंडन अपनी बेटी की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। उसने अभी तक सैम का रूम मेंटेन रखा है, लेकिन एक दिन उसकी नजर सैम की फेवरेट बुक पर पड़ती है, जिसमें उसने नोटिस किया कि टाइटल द बेरेस्टन बेयर्स को ई की जगह ए से लिखा गया था। ये चीज उसे थोड़ी अजीब लगती है। उसी रात ब्रैंडन का ब्रदर इन लॉ मैट उससे मिलने आता है, जहां ब्रैंडन उससे भी बुक के टाइटल के बारे में पूछता है, जिस पर मैट का भी यही कहना था कि द बेरेस्टियन बेयर्स में पहले ई था। उस रात ब्रैंडन को नींद नहीं आती और वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि द बेरेस्टियन बेयर्स का टाइटल चेंज हो गया है। थोड़ी और रिसर्च करने पर उसे द मंडेला इफेक्ट नामक एक कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में पता चलता है, एक ऐसा फिनोमिनॉन जिसमें ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और पैरेलल यूनिवर्सेस की वजह से हमारी दुनिया से कुछ चीजें गायब हो चुकी हैं, लेकिन वो चीजें पहले एग्जिस्ट किया करती थीं। इस थ्योरी का नाम नेल्सन मंडेला के डेथ मिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें लाखों लोगों का मानना है कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु सन 1980 में जेल में हुई थी और उस वक्त उनका एक बहुत बड़ा फ्यूनरल भी हुआ था। मगर हम सभी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु साल 2013 में हुई थी। खैर, अब अगली सुबह जब क्लेयर कुकिंग करने के लिए रेडी हो रही थी, तभी ब्रैंडन रेफ्रिजरेटर पर लगी अपनी एक फैमिली फोटो को नोटिस करता है। उसे याद है कि उसने ये फोटो पैसिफिक साइंस सेंटर के सामने ली थी, जबकि इस वाली फोटो में उन्होंने इसे किसी ऑब्जर्वेटरी के सामने ली थी, जिस पर क्लेयर का कहना था कि वो बस कंफ्यूज्ड हो रहा है। ब्रैंडन मैट से मिलकर उसे सारी चीजें समझाने की कोशिश करता है। ब्रैंडन कहता है कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस है जो मंडेला इफेक्ट थ्योरी को प्रूव करती हैं। उसका मानना है कि वो मल्टीपल यूनिवर्सेस या पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच जंप कर रहे हैं, लेकिन मैट उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अगले कुछ दिनों तक ब्रैंडन इसी फिनोमेनन के बारे में सोचता रहता है और इसकी गहराई तक जाता है, जहां उसे स्ट्रिंग थियरी, रियल मैट्रिक्स होने की पॉसिबिलिटी और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज और आर्टिकल्स के बारे में पता चलता है। वो हर वक्त इन्हीं चीजों में उलझा रहता है, जो शायद उसे उसके दिमाग को व्यस्त रखने और दुखों को भुलाने में उसकी मदद करता है। एक दिन ब्रैंडन एक प्रीस्ट से जाकर मिलता है और उनसे पूछता है कि ईश्वर सैम जैसे मासूम बच्चों की जान क्यों लेता है, जिस पर प्रीस्ट कहते हैं कि किसी की जान लेना ईश्वर की मर्जी या उनकी इच्छा नहीं होती। लोगों की जिंदगी उनकी फ्री विल पर निर्भर करती है, जिसे बहुत से लोग ईश्वर से मिला इंसानों को सबसे बड़ा तोहफा मानते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन मैट से मिलता है। मैट बताता है कि उसने इस बारे में अपने एक दोस्त से बात की, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर हमारा दिमाग हम जैसा सोचना चाहते हैं उसी तरह काम करता है। इसकी वजह फॉल्स मेमोरी भी हो सकती है, जो उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। मगर ब्रैंडन उसकी बातों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि ये कोई फॉल्स मेमोरी नहीं है। रात में डिनर करते वक्त क्लेयर ब्रैंडन से कहती हैं कि उसे उसकी फिक्र है, जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर ब्रैंडन उससे पूछता है कि क्या वो मोनोपोली गेम को डिस्क्राइब कर सकती हैं, जिसमें उसे क्या लगता है कि उस आदमी की आंखों पर ग्लासेस लगे होते हैं या नहीं। क्लेयर कहती है कि उसे अच्छी तरह से याद है कि उस आदमी की एक आंख पर ग्लास जरूर लगे होते हैं। तब ब्रैंडन उसे मोनोपोली गेम का कवर दिखाता है, जहां पर अब उस आदमी की आंखों पर कोई ग्लासेस नहीं लगे होते। इसके बाद ब्रैंडन उसे एक और एग्जाम्पल देता है कि अभी जिस मंकी डॉल की फोटो उनके पास है उसकी कोई टेल नहीं है, जबकि हमने देखा था कि सैम के पास जो मंकी डॉल थी उसकी एक टेल हुआ करती थी। ब्रैंडन क्लेयर से कहता है कि उसने सैम के फ्यूनरल के बाद यहां तक कहा था कि उसे ये सब सच नहीं लगता। क्लेयर को ब्रैंडन का सैम के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि उसे सैम को भूल जाना चाहिए, लेकिन ब्रैंडन को खुद पर भरोसा है। वो अपनी रिसर्च जारी रखता है, जहां उसे कंप्यूटर प्रोग्राम्ड रियलिटी के बारे में पता चलता है, जिसमें कहा जाता है कि हमारी दुनिया रियल नहीं है और हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रहते हैं। ब्रैंडन को लगता है कि इतने अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस में से किसी न किसी यूनिवर्स में उसकी बेटी सैम अभी भी जिंदा है। रिसर्च करते हुए उसे रोलैंड फुच नामक एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, जो सिमुलेशन को प्रूफ करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। वेबसाइट पर उसे जो वीडियोस मिलती है वो अब करप्ट हो चुकी थी, तो इसीलिए ब्रैंडन उनके लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। मगर कई दिनों बाद भी रोलैंड की तरफ से वीडियो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता।
तब ब्रैंडन किसी तरह उनका एड्रेस निकालता है, लेकिन जब ब्रैंडन उनसे मिलने जाता है तो डॉक्टर रोलैंड बिजी होने की वजह से उनसे मिलने से मना कर देते हैं। अगले दिन एक बार फिर ब्रैंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने जाता है और उन्हें किसी तरह बात करने के लिए कन्विंस करता है। रोलैंड बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसमें मंडेला इफेक्ट कुछ और नहीं बल्कि इस कंप्यूटर प्रोग्राम में सिस्टम अपडेट के दौरान आने वाले बग्स और ग्लिचेस है। जिस पर ब्रैंडन कहता है कि अगर हमारा यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन या कंप्यूटर कोड है तो इसे स्क्रिप्ट कोडिंग की मदद से चेंज भी किया जा सकता है। रोलैंड बताते हैं कि हमारी दुनिया तभी एग्जिस्ट करती है जब इसे किसी कॉन्शियस बीइंग या ऑब्जर्वर के द्वारा देखा जाता है। ब्रैंडन इसका कंपैरिजन वीडियो गेम्स से करता है जिसमें किसी जगह को तभी लोड किया जाता है जब कोई प्लेयर उस जगह पर जाता है, बाकी समय वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती। ब्रैंडन कहता है कि ऐसा किसी नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता। रोलैंड कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर है जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं जहां रोलैंड उसे कंप्यूटर में कोड रन करने के बारे में समझाते हैं। उस रात ब्रैंडन को सैम की डेथ का सपना आता है और जब उसने सैम को उसे बुलाते हुए सुना तो वो जाग गया। इसके बाद वो सैम के कमरे में जाता है जहां पर वो एक परछाई को देखता है जो ग्लिच करते हुए गायब हो जाती है। अगली सुबह जब ब्रैंडन अपने कमरे से बाहर निकलता है तो अपनी बेटी सैम को दोबारा जिंदा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मैट और क्लेयर भी उसके साथ नॉर्मली बिहेव करते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। ब्रैंडन आस पड़ोस के लोगों और अपने रिश्तेदारों से बात करता है लेकिन उन्हें भी सैम के मरने की बात याद नहीं थी। वो इस बारे में डॉक्टर रोलैंड से बात करने की कोशिश करता है मगर रोलैंड उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देते। ब्रैंडन को लग रहा था कि इस कंप्यूटर सिमुलेशन से बनी दुनिया ने उसे उसकी बेटी वापस लौटा दी। ऐसा इसीलिए ताकि वो ऐसे किसी भी तरह के कंप्यूटर कोड पर काम न कर सके जिससे रियलिटी को बदला जा सकता है। पर इससे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश है। मगर एक दिन क्लेयर बिना वजह के बर्तनों को तोड़ने लगती है। वो अक्सर सैम को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। क्लेयर का इस तरह बिहेव करना रियलिटी में आए बदलाव की वजह से हो सकता है, इसीलिए ब्रैंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ उसे बताया जाता है कि डॉक्टर रोलैंड की 2 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है। ये सुनकर ब्रैंडन शॉक्ड हो जाता है। अब ब्रैंडन अपनी फैमिली के लिए चीजों को सही करने की ठान लेता है। ब्रैंडन एक ऐसे कोड पर काम करना शुरू करता है जिससे रियलिटी को बदला जा सकता है। काफी मेहनत करने के बाद जब फाइनली कोड रेडी हो जाता है तब ब्रैंडन उस पेन ड्राइव को लेकर यूनिवर्सिटी में जाता है और उसे क्वांटम कंप्यूटर पर सक्सेसफुली रन कर देता है। मगर अचानक कंप्यूटर बहुत अजीब आवाजें करने लगता है, इसीलिए ब्रैंडन भागकर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि पार्किंग लॉट से सारी गाड़ियां गायब हो चुकी थीं। पलक झपकते ही वो खुद को एक बस के अंदर पाता है। तभी उसे क्लेयर का फोन आता है जिसका कहना था कि उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उसी समय उसने देखा कि बस में बैठे पैसेंजर्स ग्लिच करते हुए गायब होते जा रहे हैं। ब्रैंडन बस से उतरकर सड़क पर दौड़ने लगता है जहां आसपास की चीजें किसी कंप्यूटर ग्लिच की तरह बदलने लगती हैं। दिन का समय लगातार बदलता रहता है, पेड़ों के रंग बदलने लगते हैं और आसमान में 2 मून्स दिखाई देने लगते हैं। जब ब्रैंडन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी फैमिली बहुत डरी हुई है। क्लेयर का चेहरा ग्लिच करने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। जल्द ही सारी चीजें गायब हो जाती हैं और चारों तरफ ब्लैकआउट सा छा जाता है। इसके बाद हमें स्क्रीन में कुछ सीरीज ऑफ कोड्स रन होते हुए दिखाई देते हैं और ब्रह्मांड अस्तित्व की शुरुआत से रिफॉर्म होने लगता है, जहां यूनिवर्स में मौजूद सभी प्लैनेट्स, स्टार्स, जीव जंतु और मानव सभ्यता एक बार फिर रिस्टोर होने लगते हैं। जब अंत में रिब्यूट खत्म होता है तब ब्रैंडन एक बार फिर अपनी फैमिली के साथ बीच पर होता है। मगर इस बार जब सैम शेल्स पकड़ने के लिए जाती है तब ब्रैंडन उसे अपनी मंकी डॉल उसके पास छोड़कर जाने के लिए कहता है, जिससे इस बार सैम की जान बच जाती है। इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।